मैं जानता हूं कि आप लोग, मैं रिटायर्ड नहीं कहूंगा क्योंकि मैं जब से आपकी खड़क सिंह भी देना 5 मिनट। खड़क सिंह रिटायर है। खड़क सिंह इधर खड़क सिंह से एक्स प्रेसिडेंट है हमारे इधर कुछ होगा तो अभी लिख। मैं ये कह रहा हूं कि मैं आपको रिटायर्ड इसीलिए नहीं कहूंगा कि मैं जब से आया था मैं काफ़ी लोगों की काफ़ी धमाल मस्त बातें सुन रहा था और मुझे ऐसे लगता है कि यू आर ऑल नॉट रिटायर्ड बट यू आर क्वाइट यंग और धमाल और अच्छे मूड में और जोशीले मूड में रहने वाले लोग हैं। ज़रा अपने आप के लिए तालियां बजाइए। आज के शाम को शुरुआत करते हैं। एंड सबसे पहले जैसे कि हम लोग कहते हैं कि शुभं करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते, जिसमें हम लोग ये सीखते आए हैं कि हर एक का ये ईश्वर भला करे, शुभ करे और आरोग्य ही धन संपदा है। अपना आरोग्य, अपना शरीर, ये धन संपदा ये सबको दे दे और शत्रु बुद्धि हम में जो है जिसका विनाश करे। और उसके साथ साथ दीपक ज्योति नमस्तुते। दीपक ज्योति हम लोग, दीप ज्योति को हम लोग इतना जो रिस्पेक्ट करते, आदर करते हैं कि हर शुभ काम की शुरुआत हम लोग दीपक ज्योति से करते हैं। तो आइए आज के इस शुभ काम की शुरुआत भी हम लोग दीप प्रज्वलन से करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं बुलाने जा रहा हूँ, स्टेज पर दावत देने जा रहा हूँ श्री विजयराज ED/HRO मुंबई रीजन, उनके साथ साथ मिस्टर LK मिरचंदानी प्रेसिडेंट ओ सेवा। वाह, ऐसी तालियां बजती रहनी चाहिए, जरा मजा आएगा। मिस्टर ब्रिजेश कुमार आहूजा वाइस प्रेसिडेंट ओ सेवा, मिस्टर सुधीर नंजनगुड जनरल सेक्रेटरी ओ सेवा और उनके साथ साथ खड़क सिंह हमारे एक्स प्रेसिडेंट और इनके साथ साथ आज की हमारे टीचर कविता सुतार, जिनको मैं स्टेज पर आने की दावत देता हूं। दीपक ज्योति नमस्तुते। कहिए। यस, नो प्रॉब्लम। मिस्टर विजयराज ED/HRO मुंबई रीजन के, इनको मैं दरख्वास्त करता हूं कि 2 शब्द यहां पर आकर बोले। नमस्कार। My respected and dear seniors, कल जब मिरचंदानी जी का मैसेज आया था कि आपको कुछ समय के लिए नीचे आना और हमारे साथ कुछ समय बिताना करके, तो मैं सोच रहा था कि आई वॉज जस्ट होपिंग कि आई विल मीट एटलीस्ट वन पर्सन फ्रॉम माई अर्ली डेज इन ONGC। तो मेरे पुराने दोस्त और साथी में से RR पोर्टनेस मिल गए। तो हम लोग एक साथ सेंट्रल वर्कशॉप बड़ौदा में काम करते थे और सेंट्रल वर्कशॉप का जो क्रिकेट टीम में दोनों प्लेयर्स थे। ही वॉज अ फास्ट बॉलर, आई वॉज अ ऑलराउंडर, कभी कभी कीपिंग भी करता था। सो इट्स वंडरफुल टू बी हियर विद यू। ये लगता कि एक ऐसा ही मौका आ गया था कि जो पहले ये प्रोग्राम जो है वसुंधरा भवन में होना था,
तो मिर्चंदानी आए थे कुछ दिन पहले और कह रहे थे कि वहाँ थोड़ा सा दिक्कत हो रही है कि यहाँ करें ग्रीन हिल्स में। आई सेड आई एम वेरी हैप्पी टू होस्ट यू, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगेन वेरी वेरी हैप्पी ओकेजन to get a chance to meet all of you. Okay, Jahir is also sitting here. He has also worked with me in Assam, and I think some of the faces at the back I don't recognize. If you do recognize me from wherever I have worked in Assam, I have worked in Baroda, I have worked in Chennai, I have worked in Karaikal, I have worked in Dehradun, and now I am working for the last 3 months here in Mumbai, trying to make a difference. So we will make a difference. So this is what I wanted to share with you. So thank you very much for giving me an opportunity to speak and to spend some time with you. Have a nice session. This morning we had a very good session. I also learned a little bit about yoga. I don't practice, but this is something I think we should all take up in our lives. So best wishes to all of you. Thank you again for the opportunity. बात ये है कि आज जो आयोजित किया गया है समारोह, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत अच्छी बात है। हम लोग आजकल किस ज़माने में हम लोग जी रहे हैं? हम लोग इसमें जी रहे हैं कि हमारे शरीर को एक्सरसाइज और डाइट की ज़रूरत है और हमारे आत्मा को मिसल पाव और वड़े की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग हमारी आत्मा की ही सुननी चाहिए, ऐसा हमने कहीं तो पढ़ा हुआ रहता है, क्योंकि शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाता है, तो चलो आत्मा की सुनते और वड़ा पाव और मिसल पाव जितना चाहे खा लेते हैं। और इसके साथ साथ हमें जो अलग सी देन मिल जाती हैं, कहीं हमारा फैट बढ़ता है और हमारे कोई ब्लड प्रेशर बढ़ता है अलग अलग बाहर का खाने से, कहीं बाकी कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, और उसके साथ साथ जो बीमारी आती है उसके ऊपर इलाज करने के लिए आज के जैसे प्रोग्राम का आयोजन काफ़ी ज़रूरी होता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपकी यूनियन कितना अच्छा काम करती है। मैं देख रहा था, सुन रहा था अभी भी। ये जो मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस की भी बात चल रही थी। हम क्यों नहीं ऐसा सोचे कि हमें मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत ही नहीं पड़े। अगर हम लोग हमारे शरीर को काफ़ी सही ढंग से देखा जाए, हम लोग काफ़ी योग्य मात्रा में एक्सरसाइज और योगा करें, तो हमें मेडिकल इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके जैसी बड़ी खूबसूरत बात कुछ भी नहीं हो सकती है। मैं थोड़ी सी आपको एक रिक्वेस्ट करूं कि आप लोग जो पूरे बहुत सारे बिखरे हुए हैं, ज़रा करीब करीब आ जाएं, थोड़े आगे आ जाएंगे आप। पीछे के लोग भी, वाह क्या बात है, फटाफट उठ गए। पीछे के लोग भी आगे आइए। मैं बोल रहा हूं ना, ये रिटायर्ड नहीं है, यंगस्टर्स है सब, फटाफट उठते हैं। क्या हुआ? हाँ, थोड़े बीच में आएंगे, क्योंकि ये क्या है, एक प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा है, तो लोगों को मालूम पड़े कि भाई काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हैं, तो एक साथ मॉब में दिखाई दे दे। नहीं तो आजकल हम देखते हैं कि कोई पॉलिटिकल प्रोग्राम में लोग उठ के चले जाते हैं, तो कहीं देखने वालों को ऐसा नहीं लगे कि पॉलिटिकल प्रोग्राम है, लोग उठ के गए हैं। उल्टा भी होता है। शुरू करें? आप पीछे के लोग, आप भी और आना चाहेंगे कि आपको मैं आपके लिए भी वापस दरख्वास्त करता हूं? नो प्रॉब्लम, आप भी आ जाइए, थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी। खैर बात यह है कि शरीर माध्यम खुलु धर्म साधनम, यानी कि शरीर यह धर्म कर्तव्य निभाने का प्रथम साधन है। व्यायाम से हमारी श्वास लंबी आयु, बल और सुख प्राप्ति होती है। निरोगी रहना हमारा परम भाग्य रहता है। आज इनके बारे में कहने के लिए आपके सामने जो आ रही हैं, जिनका नाम योगा के क्षेत्र में एक विशेष नाम हो गया है, जिनका नाम है कविता सुतार। कविता सुतार, जिनकी योगा सिखाने की बैचेस जो है सिर्फ 1, 2, 3 नहीं, बल्कि 6, 7 बैचेस हर रोज़ चलती रहती हैं, जहाँ पर आज तक 4000 से भी ज़्यादा लोगों को योग विद्या के ज़रिए आरोग्य प्रदान इन्होंने किया है। इनकी विशेषता यह है कि इनकी शिक्षा और अभ्यास आज तक ऑनलाइन भी हुआ है, ऑफलाइन भी हुआ है, व्यक्तिगत रूप से और कार्यशाला के जरिए योग विद्या सिखाई गई है। और कविता सुतार की ये विशेषता और भी रही है कि योग विद्या निकेतन से नेचुरोपैथी की है जिन्होंने,
टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भी किया है योग विद्या निकेतन से और कैवल्य धाम से सीखने के साथ साथ प्रीनेटल और पोस्टनेटल योगा जो गर्भधारणा के लिए पहले और बाद में काफ़ी ज़रूरी होता है वो उन्होंने किया है। और उसके साथ साथ उनका स्पेशलाइजेशन है बच्चों की योग विद्या में भी। आज तक कविता जी ने जिन मरीजों को राहत दिलाई हैं उनमें से कैंसर के मरीज़ हैं, डिप्रेशन और मेंटल इश्यूज़ के भी मरीज़ हैं, बीपी डायबिटीज़ के मरीज़ थे ही, लेकिन समुपदेशन में भी इनकी विशेषता रही है। मैं कविता जी को मंच पर आने की दरख्वास्त करता हूं। कविता सुतार जी। कविता सुतार जी, आज जो आप यहाँ पर जो दिखाने जा रहे हैं, वैसे तो लोग जानते हैं कि योगा के फ़ायदे क्या हैं और क्या क्या होता है, बेनिफिट्स क्या है, सब जानते हैं, लेकिन आपने कुछ खास यहाँ पर जो चुना है आज देने के लिए, कुछ सोच के चुना है, मैं जानता हूँ, तो उसकी भी जानकारी थोड़ी सी दे दीजिए। यस, हेलो, नमस्ते। एक शॉर्ट में बताएंगे तो सब, हेलो, योग जब हम बोलते हैं तो योग मतलब सबको पता है कि आसन होने वाले, वो तो हम रोज़ टीवी पे भी देखते हैं, रोज़ हाथ उठाना है, नीचे रखना है, और क्या है योग। बट आज मुझे आपको थोड़े से स्पेशल कुछ ऐसी चीज़ें मैं देना चाहती हूँ। सो सबसे पहले आपके आसन होंगे, फर्स्ट पार्ट में आपके सारे आसन होंगे जो आप ऑलरेडी पहचानते हैं और करते भी होंगे, लेकिन उसमें है न्यूरो muscular coordination. Why योग is different? It is neuromuscular coordination, right? इस पद्धति से, अगर इस टेक्निक से हम योग करेंगे तो उसके बेनिफिट्स हमें मिलते हैं, ना कि सिर्फ हाथ ऊपर और हाथ नीचे। तो वो फर्स्ट पार्ट में होगा। सेकंड पार्ट में आप ENT स्पेशलिस्ट के पास कभी गए होंगे, जिनको कान के, थ्रोट के या नाक के जितने भी इश्यूज़ होते हैं, स्पेशली साइनस, थायराइड, ये सारे इश्यूज़ को हम एड्रेस करने वाले हैं। एक छोटे से सेट ऑफ क्रियाएं हम लोग दिखाने जाएंगे सेकंड पार्ट में। हेलो, ये है कि कविता जी ने जो यहाँ पर सोच कर जो बनाए हैं कि ENT के जो प्रॉब्लम्स होते हैं ईयर, नोज और थ्रोट के, या फिर ईयरिंग हेड के वगैरह हम लोग अभी बात कर रहे थे, उसके बारे में क्या क्या क्रिया करने से आपको एक सही अच्छापन रह सकता है, वो भी उन्होंने सिखाया है। और कविता जी, मैं जानता हूँ कि आपने ये भी लाया है कि योग या एक्सरसाइज करते वक्त लोग थोड़े से हमेशा होते हैं कि जल्दी उठना पड़ेगा, यार कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तो थोड़ी सी परेशानी होती है जो लोग हमेशा नहीं करते हैं। तो इसके लिए उसमें दिलचस्पी बढ़ाने के लिए मेरे ख्याल से आपने वो म्यूजिकल योगा भी आपने इंट्रोड्यूस किया, जो आज यहाँ पर यह डेमोन्स्ट्रेशन होता जाएगा। म्यूजिकल योगा, आई एम श्योर इट मस्ट बी न्यू फॉर यू। और उसके साथ साथ लाफ्टर योगा, इट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, यानी कि लाफ्टर में भी योगा के साथ क्या संबंध है और आपने क्या करना चाहिए कि जिस वजह से आपका पेट और लंग्स, इसमें क्या फायदा हो सकता है। ठीक है कविता जी? यस, डेफिनेटली। सो ये चारों पार्ट्स आपके सामने वी आर गोइंग टू प्रेजेंट। तो लास्ट तक आप, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उठ के मत जाइए, या अगर जा रहे तो आप प्लीज़ अटेंड कीजिए पूरा सेशन। ओके, थैंक यू संदीप सर। ओके, आज मैं चाहती हूँ कि आज सिर्फ मेरा स्पीच ना हो, ये स्टार्टिंग के 10 मिनट हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, हम थोड़ा डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपसे आज सीखूंगी और आप थोड़ा बहुत मेरे आज तक का जो कुछ भी एक्सपीरियंस है उससे थोड़ी बहुत चीज़ें आप भी सीखेंगे, नई चीज़ें। ओके, सो योग में जैसे 15 साल से आई एम वर्किंग मोर देन 15 ईयर्स। 8 साल से मैं अंधेरी में मेरा क्लास रन कर रही हूँ, सर ने सब डिटेल्स बता चुके हैं। बट एक पर्सनल एक्सपीरियंस में शुरुआती में ही आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी कि आज पहले जब मैंने स्टार्ट किया था योग सिखाने के लिए, पहली बात तो ये करियर होता है योग का, ये मुझे पता ही नहीं था। एक रैंडम सिर्फ मेरे हाथ में एक पैम्पलेट आया कि ये 1 महीने का कोर्स करना है, छुट्टियों में क्या करेंगे, मंथ में क्या करेंगे, तो चलो जाते क्लास में।
सबसे पहली बात तो 6 बजे उठना है, वो कौन करेगा? 6 बजे उठ के जाना, 6:30 बजे क्लास स्टार्ट करना है, देन 7:30 को वो ख़त्म होगा। सबसे पहला टेंशन। तो उस चीज़ से वो शुरुआत जो हुई, जब मैंने अटेंड करने लगे सेशंस, 12 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, बाद में मुझे ऐसा रियलाइज़ होने लगा इसमें कुछ तो जादू है जो मैंने आज तक फील नहीं की है। दोस्तों, लेट मी टेल यू, अगर मैंने स्वर्ग, किसी ने अगर स्वर्ग देखा नहीं है तो मैं बोलूँगी मैंने देखा है 15 साल पहले, और वो दिन मैं आज भूलूँगी नहीं, आज तक नहीं भूल सकती कि वो जो एक्सपीरियंस मैंने जो किया, द वे दे वर टीचिंग एंड आई वॉज वॉट एवर आई वॉज फीलिंग, आई वॉन्ट टू शेयर विथ ईच एंड एवरी पर्सन। तो उस दिन मैंने डिसाइड किया कि ये जो मैंने आज एक्सपीरियंस किया है वो मुझे सबको देना है, मुझे उन सबको वो एक्सपीरियंस करवाना है। ओके, उस वक्त मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने सब कुछ सीखा एंड आई स्टार्टेड टीचिंग। सिखाते 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 आज 15 साल हो गए, तो आज थोड़े से ऐसा नहीं है कि बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी आ चुकी है शोल्डर्स पे कि नहीं ये तो अभी नॉर्मल योगा तो नहीं है, वी आर क्योरिंग द पीपल। बहुत सारे इश्यूज़, हेल्थ इश्यूज़ हम लोग क्योर कर रहे हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंस, रिजल्ट्स वी आर गेटिंग। आप सभी को पता होगा कि योग, मेरे लिए योग एक अल्लाह दिन का चिराग है। आप सिर्फ बोलो आपको क्या चाहिए, आपको हेल्थ चाहिए, आपको करियर में ग्रोथ चाहिए, आपके किसी भी प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन मुझे आज मिला है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। या पुरखों ने, जो हमारे ऋषि मुनियों ने इतने सालों से जो स्टडी किया है, उन्होंने जब पहले के ज़माने में योग अलग अलग तरीके के करते थे। पहले के ज़माने में लोग, योगी जो थे वो अविवाहित रहते थे, उनको एक प्रिंसिपल्स होते थे, उनके कुछ वो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान करके खुद की प्रैक्टिस करते थे, तप करते थे, बहुत सालों साल वो तप करते थे। ओके, उन्होंने नेचर में रह के देखा कि नेचर में क्या है, जो वृक्ष है, जैसे ताड़ का झाड़ हो गया, ट्री पोजेस या ताड़ासन, ये सारे जो आसन है वो आए हैं वृक्ष से। वृक्ष जैसे सालों साल उसी जगह पे कैसे टिकता है, इतने सालों साल, उनका उन्होंने स्टडी किया। बाद में उन्होंने वृक्षासन जैसे, ताड़ासन जैसे आसनों का अभ्यास करके हमारे सामने लाए हैं। फिर से उन्होंने एनिमल, जितने भी प्राणी हैं, उनका अभ्यास किया कि इनकी आयु का अभ्यास किया, उनके ब्रीदिंग पैटर्न का अभ्यास किया। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताना चाहूँगी, अगर जैसे डॉग हो गया, खरगोश की जो ब्रीदिंग और उसकी जो आयु है, खरगोश की आयु कितनी होगी? 18 to 20 या 8 to 12 ईयर्स। ओके, जब उनका ब्रीदिंग, वाई 8 to 10 ईयर्स ही क्यों है? तो जब उनका श्वास का उन्होंने अभ्यास किया तब ऐसे पता चला कि उनकी ब्रेथ रेट जो है वो 30 to 60 है फॉर अ मिनट, पर मिनट। 1 मिनट में खरगोश 30 to 60 ब्रेथ्स लेता है। इसके लिए उसकी आयु 8 to 10 ईयर्स है। देन उन्होंने स्टडी किया कि जैसे कुत्ते की जो आयु है वो है 18 to 20 ईयर्स। तो उनकी जब ब्रीदिंग रेट का जब उन्होंने अभ्यास किया तो उनकी ब्रीदिंग रेट थी 8 to 12 ब्रेथ्स इन अ पर मिनट। और जब उन्होंने कछुए की स्टडी की तो कछुए का जो आयुर्मान है वो है 82, कितना है, अप टू 400 ईयर्स, 500 ईयर्स, 80 to 150 ईयर्स, 400 to 500 ईयर्स। वाई इट इज सो? इसका जो स्टडी किया गया कि वो उनका ब्रीदिंग रेट है 3 to 4 ब्रेथ इन अ मिनट। यहाँ पे आ गया प्राणायाम। उन्होंने तब प्राणायाम की जो इंट्रोड्यूस किया कि व्हाट इज़ प्राणायाम। प्राणायाम इस वर्ड में ही उसका अर्थ छुपा हुआ है। प्राण मीन्स प्राण, अपना लाइफ फोर्स, एंड आयाम मीन्स उसके ऊपर का कंट्रोल। तो उन्होंने वही स्टडी किया, अगर कछुए की आयु इतनी बढ़ सकती है तो हमारी क्यों नहीं।
तो उन्होंने स्टार्ट किया प्राणायाम के टेक्निक्स अलग अलग सिखाना, सर्च करना, तब प्राणायाम इंट्रोड्यूस हुआ जो हम लोग प्राणायाम अभी करने वाले हैं। ओके, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये है अष्टांग योग। ऋषि मुनियों ने बहुत सारे योग निकाले हैं, उनका अभ्यास करके उनका जैसे लय योग, कर्म योग। कर्म योग आपने सुना होगा, कहाँ पे सुना है? गीता में। उन्होंने बहुत सारा अच्छा इतना सुंदर डिस्क्रिप्शन दिया है गीता में, राइट। लय योग हुआ, अष्टांग योग हुआ, कुंडलिनी योग हुआ, कुंडलिनी जागृत करते थे। ये सारे टाइप्स के जो योग है उसमें से हम अष्टांग योग सिर्फ फॉलो करने लगेंगे तो हर एक का हम जो भी आज प्रॉब्लम्स इश्यूज जो फेस कर रहे हैं आप उनसे छुटकारा पा सकते हैं। जैसे अष्टांग में यम नियम आसन, आसन देखो 3rd रैंक पे है, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। ये मैं एक संक्षिप्त में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगी। यम मतलब जो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये जो सब आता है वो यम में आता है, जो ऑलरेडी हम लोग फॉलो करें, राइट। पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि फटाक से किसी को मार लिया, लेकिन अभी आज ऐसा नहीं होता। अब हम लोग अभी शब्दों से मारते, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अहिंसा, हिंसा। वो भी हमें नहीं करना है। सत्य, अस्तेय, चोरी ना करना, लालच ना करना, ब्रह्मचर्य, हमारे सेंसेस पे कंट्रोल रखना, ये सब आता है यम में। नियम में क्या आता है? सेल्फ डिसिप्लिन, जो हम लोग आपसे ही सीखते हैं हर वक्त, आज भी सीख रहे हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन। ओके, सेल्फ डिसिप्लिन में सब आ गया। हमारा जो रूटीन है सुबह उठने से रात तक हम कैसे रूटीन हम बना रहे हैं वो सब उसमें आएगा। देन आता है आसन। ऋषि मुनियों या इनका यही जो स्वामी होते उनका यही बोलना है कि पहले वर्क ऑन योर बॉडी। अगर आप मेडिटेशन कब करेंगे? इफ़ यू आर नॉट एबल टू सिट फॉर अ मिनट, 1 मिनट भी हम आज बैठ नहीं सकते। आप इधर उधर, आप अभी देखो 1 घंटे में आप इधर से उधर हो जाएंगे शायद। तो उनका बोलना ये है वर्क ऑन योर बॉडी फर्स्ट। आपके बॉडी में कहीं पे भी अगर प्रॉब्लम्स है, इश्यूज़ है, तो आपको वो सॉल्व करने हैं। देन यू विल गो फॉर प्राणायाम। तभी हम तपस्या कर सकते हैं, तभी हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो 3rd रैंक के बाद, आसन के बाद आ गया प्राणायाम। प्राणायाम जैसे मैंने अभी कहा कि जब तक हम प्राण के ऊपर कंट्रोल नहीं पा रहे हैं तब तक हम योगा के बेनिफिट से दूर है। तो प्राणायाम करने की टेक्निक हम सीखने वाले हैं। प्रत्याहार, देखो प्रत्याहार का संक्षिप्त मैं आपको मीनिंग बता रही हूँ। प्रत्याहार ध्यान से सुनिए। आसन जब हम कर रहे हैं तो हमारे जो 5 सेंसेस, हमारे 5 सेंसेस सबको पता है, राइट? नाक, आंखें, कान, मुंह, त्वचा, ये सारे सेंसेस जब तक आप इनवर्ड नहीं कर रहे हो और फोकस नहीं कर रहे हो तब तक आप जो आसन कर रहे हैं दिस इज़ नॉट कॉल्ड आसन। इसको आप आसन नहीं बोल सकते। फॉर एग्जाम्पल, आपने हाथ ऊपर किया, ट्रेनर ने, टीचर ने बताया हाथ ऊपर किया, आपने किया आसन, लेकिन आप इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं, राइट? तो प्राणायाम का मतलब और योग का मतलब क्या है कि आपको आसन तो करना है लेकिन साथ में प्रत्याहार भी करना है। अगर आप प्रत्याहार कर रहे हैं तभी दिस इज कॉल्ड आसन। ओके, आपके सारे 5 इंद्रिय बंद होने चाहिए। देन आ गया प्रत्याहार के बाद धारणा ध्यान समाधि। जब आप ये करने लगोगे, जिस दिन आपके 5 सेंसेस के ऊपर आपने कंट्रोल पा लिया, उस दिन के बाद यू कैन स्टार्ट, यू आर एलिजिबल टू डू धारणा, देन ध्यान, देन समाधि। धारणा मतलब क्या? टू फोकसिंग ऑन वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। आप कोई भी ऑब्जेक्ट लीजिए, एक कैंडल लीजिए, आप एक पॉइंट डॉट पे, वॉल पे एक डॉट लीजिए, आपका हाथ लीजिए, एनी ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्व, फोकस, कॉन्सेंट्रेशन। जब आप वो ज़्यादा बढ़ता है, ज़्यादा टाइम, देन इट कन्वर्ट्स इनटू धारणा। ध्यान में जाते आप लोग। जैसे मोबाइल में लोग रहते,
इतना इतना हम लोग फोकस हो जाते हैं कि कोई बुला रहा है तो हमें सुनाई नहीं देता. सो दैट इज व्हाट, हमारे कान बंद हो जाते हैं क्योंकि वी आर इनटू प्रत्याहार, कान बंद हो जाते हैं, राइट. तो हमें ही वो बोलते हैं कि मैं कब से बुला रहा हूँ लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा है, तो उनको आप बोल सकते हैं मैं प्रत्याहार किया था, मैंने सारे इंद्रिय बंद थे मेरे. ओके, सो दैट इज कॉल्ड प्रत्याहार. तब आप धारणा कर सकते हैं. और बाद में समाधि. पहले के ज़माने में समाधि मतलब सब छोड़ छाड़ के, संसार छोड़ छाड़ के जाना. लेकिन इस प्रैक्टिकल लाइफ में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ समाधि? कोई बता सकते हैं? आप कैसे करते हैं समाधि? प्रैक्टिकल लाइफ में समाधि कैसे करनी है? नहीं करते. इसका मतलब ये है डिटैचमेंट. योग ने सिर्फ एक ही सॉल्यूशन दिया है सारे प्रॉब्लम को, दैट इज डिटैचमेंट. सारे प्रॉब्लम का मूल किधर है? अटैचमेंट. अटैचमेंट सबसे है, इसके लिए तो प्रॉब्लम है. अटैचमेंट इज देयर विथ पीपल, मम्मी पापा, मेरा बेटा, मेरे सगे सवेरे सब लोग. देन दे आर सेइंग कि अटैच, ट्राई टू अटैच. थोड़ा सा गैप रखने की कोशिश कीजिए तो दुख नहीं होगा, क्योंकि जो लोग हमको पसंद है, जो करीब रहते हैं, उनसे ही तो दुख होता है, वही तो ज़्यादा दुखी करते हैं. दे आर सेइंग ओनली, दे आर टेलिंग ओनली वन सॉल्यूशन, डिटैचमेंट. हम जो खाते हैं, एक चीज़ हमें अच्छी लगती है, गुलाब जामुन किसी को अच्छे लगते हैं, किसी को ऐसा लगता है नहीं जलेबी चाहिए. 10 दिन हो गए मैंने जलेबी नहीं खाया है. सो व्हाट इज दैट? दैट इज कॉल्ड अटैचमेंट टू योर फूड, राइट. दे आर सेइंग कि अटैचमेंट जिसी किसी के भी साथ हो, ट्राई टू डिटैच योर सेल्फ. आपने ये सीख लिया, आपने योग सीख लिया, आपको कभी ज़िंदगी में कुछ भी इश्यूज नहीं हो सकते. सो आज से ही हम वो प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे. आपको जो चीज़ें अच्छी लगती है, जो आप रोज़ करना चाहते हैं, आप क्या करेंगे? थोड़ा सा डिटैच करेंगे. अगर लड्डू रोज़ खा रहे हैं तो थोड़ा सा 5 दिन के बाद एक लड्डू खाइए. ओके, दैट्स इट. सो दिस वॉज द बेसिक ऑफ योग. योग का जो प्रोनाउंसिएशन हम लोग करते हैं, लेट अस अंडरस्टैंड. योगा हम लोग बोलते हैं. आपको किसी को भी आज ने सुबह भी आपने बोला होगा कि हमारे एजीएम के बाद योगा सेशन होने वाला है. सो द प्रोनाउंसिएशन इज नॉट योगा, इट्स योग. इट्स अ यूनियन ऑफ योर माइंड, बॉडी एंड सोल. ओके, इसका ओरिजिन कहाँ से आया है? इट्स अ संस्कृत वर्ब दैट इज युज, YUJ, युज. ये संस्कृत वर्ब से आया हुआ वर्ड है योग. हम लोगों को जोड़ना जानते हैं, राइट. तोड़ना कम जानते हैं, या अगर तोड़ रहे हैं तो आज से हम जोड़ना स्टार्ट कर देंगे. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योग इज जॉइन. तो आज हम देखेंगे कि योग का जो एक्चुअल न्यूरोमस्कुलर जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होगा. आई नो कि आपका 1 घंटा ऑलरेडी आप किसी को सुन चुके हो, अभी आप सबको खड़ा होना है. सो आई विल रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड to do some practices, very simple practices. If you are comfortable, everyone is comfortable. आपके मास्क होंगे, एक थोड़े देर के लिए निकाल दीजिए. सर आइए, मैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सर को बुलाना चाहूँगी. ही इज़ आवर टीचर. योग साधना में है, हमारे टीचर हैं. ये मेरे साथ लास्ट more than 3 years ही इज़ वर्किंग विद मी. उनका नाम है विद्याशंकर मिश्रा जी. तो आज इनके साथ हम डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे. आर यू रेडी? आर यू रेडी? आवाज़ नहीं आ रहा है. आर यू रेडी? यस. मैं आपका एज बिल्कुल नहीं देख रही हूँ, आप मेरे लिए यंगस्टर्स ही हो. ओके, और आप भी ऐसा ही सोचिए. चलो वी विल स्टार्ट. सबसे पहले ज़ोरदार तालियों के साथ हम स्टार्ट करेंगे. जोरदार. वेरी गुड. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. जिनके भी घुटने में इश्यूज़ है, पेन है, वो प्लीज़ बैठ जाइए. आप बैठ भी कर सकते हैं. सबसे पहले हम नेक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, बैठ जाइए. जिनको नहीं, आप खड़े नहीं रह सकते, सिट. वी आर स्टार्टिंग विथ नेक मूवमेंट. ओके, सांस लीजिए, ऊपर देखिए. सांस छोड़िए, नीचे देखिए. सांस लीजिए, ऊपर देखिए. सांस छोड़िए, नीचे देखिए. सेंटर, आपका हेड एट योर राइट साइड. सांस लेते हुए आपके राइट साइड में.
सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में, सांस छोड़ लेते हुए राइट साइड में, सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड में। आपका ध्यान सांस पे होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे आप रोटेशन स्टार्ट करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 3 and 3 रिवर्स। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। रिवर्स 2 and 3 एंड रिलैक्स। अपने जगह पे ट्विस्टिंग करेंगे, सिंपल ट्विस्टिंग। थोड़ी सी जगह बनाइए एक दूसरे की बीच में, दोनों हाथ साइड में, 1 फीट डिस्टेंस। एंड आपको सिर्फ बॉडी रिलैक्स रख के सिंपल ट्विस्टिंग करना है, सिर्फ पीछे देखना है। सांस लेते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अभी कमर को हिलाएंगे। कमर हिलाते हैं घर पे सब लोग, हाँ? 1, कम ऑन। अभी सिर्फ कमर हिलाती हुए दिखनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं हिलाना है। 2, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 3 4 एंड 5। रिवर्स 1। किसी को पेन हो रहा है तो आप बैठ जाइए। 2 3 4 5। लंबी गहरी सांस लेंगे। दोनों लेग साथ में, राइट हाथ ऊपर उठाइए, सांस लीजिए। देखिए न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। सांस लेते हुए एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ, आपके राइट साइड में, लेफ्ट साइड की तरफ। राइट हाथ है ना आपका, राइट हाथ है तो आप लेफ्ट साइड में जाएंगे। जाइए लेफ्ट साइड में, सांस लेते रहिए। 1 2 3 4 5। कोई भी सांस रोक के नहीं रखेंगे। लेफ्ट हाथ ऊपर, सांस लीजिए, धीरे धीरे छोड़ते हुए नीचे आइए। डू नॉर्मल ब्रीदिंग। 5 4 3 2 1। सेकेंड राउंड करेंगे। इनहेल। इसमें क्या हो रहा है आप देखिए, आप जब राइट हाथ नीचे लेके जा रहे हैं लेफ्ट साइड में, तब आपका लंग इज एक्सपांडिंग, योर राइट लंग इज एक्सपांडिंग हियर। आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी है लंग्स की बढ़ रही है। चेंज योर हैंड। जब आप लेफ्ट हाथ उठा रहे ऊपर, एंड व्हेन यू आर बेंडिंग एट योर राइट, योर लेफ्ट हैंड, लेफ्ट लंग इज गेटिंग ओपन। लंग ओपन होते हैं ऐसे, राइट? इनहेल एंड रिलैक्स। रिलैक्स हो जाइए, नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। हमें सिर्फ ये पता नहीं है कि एक पोज करने के बाद होता क्या है अंदर, सिर्फ वो मैं एक्सप्लेन करूँगी अपने सिखाते सिखाते, राइट? नाउ यू आर गोइंग फॉर बैक बेंडिंग। दोनों हाथ कमर के ऊपर, दोनों शोल्डर्स पीछे, 1 फीट डिस्टेंस। सांस लेते हुए यू आर गोइंग बैक। बैक बेंडिंग कीजिए। जिनके कमर में दर्द हो रहा है रुक जाइए, सांस चालू रखेंगे। 5 होल्ड, 4 3 2 1। धीरे धीरे नीचे आइए, धीरे धीरे नीचे आइए। टच योर टोज। अगर आप टो टच नहीं कर सकते इट्स ओके, लेकिन नी को बेंड मत कीजिए। 5 4 3 2 1। रिलैक्स हो जाइए। अभी आप बैठ जाइए। सिट ऑन योर मैट, सिट ऑन योर चेयर। ये दिन में कितने बार करना चाहिए? हाँ सर, दिन में एक ही बार करना है आपको योग। 10 बार तो करना है ऐसे? हाँ, दिन में एक ही बार आधा घंटा करना है, लेकिन हर रिपीटेशन आपके हिसाब से, आपके बॉडी के हिसाब से, जब तक आप अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल 5 राउंड्स या 10 राउंड्स, मिनिमम 5 मैक्सिमम 10। योग आपके कैपेसिटी के हिसाब से ही करना है, राइट? अभी आप करेंगे बैठ के, चेयर में बैठ के आप टच योर टोज। सब लोग क्या करेंगे, सांस लेते हुए टच योर टोज एंड होल्ड। 5 4 3 2। एक हाथ ऊपर उठाइए, उसी पोजीशन में, उसी पोजीशन में देखिए ऐसे, राइट हाथ साइड से उठाइए ऊपर। 5 4 3 2 1। लेफ्ट हाथ उठाइए ऊपर,
राइट हाथ टो की तरफ, सांस लेते रहिए, ऊपर देखने की कोशिश कीजिए। किसी को पेन हो रहा है रुक जाइए। 5 4 3 2 1। प्लस सेकेंड राउंड और एक बार चलिए। राइट हाथ ऊपर, सांस लीजिए। 5 4 3 2 1। चेंज। लेफ्ट हाथ ऊपर। 5 4 3 2 1। रिलैक्स हो जाइए। आई कैन अंडरस्टैंड कि ये करते वक्त एक तो इस चेयर में बहुत तकलीफ हो रही है कि साइड में भी लोग बैठे हुए हैं। आई अंडरस्टैंड। ट्राई टू डू दिस। पाम्स दोनों थाइस के ऊपर, शोल्डर रोटेशन करेंगे। सांस लीजिए, सांस छोड़िए। 3 4 5। रिवर्स। 1 2 3 4। हाथ थाइस पे, रिवर्स। 4 5। ओके, आप दोनों हाथ ऐसे करके ट्विस्ट ट्विस्ट, चेयर में ही ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। शोल्डर जो पीछे का शोल्डर है पुश कीजिए, कौन से भी साइड कीजिए, पीछे का शोल्डर पुश कीजिए। 5 4 3 2 1। चेंज। ट्विस्ट 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 ट्विस्ट। एक हाथ शोल्डर पे, दूसरा हाथ कमर के ऊपर। 5 4 3 2 1। आपको लगेगा इतने दिन के बाद कर रहे हैं और इतना सब कुछ कर रहे हैं तो पेन होना स्टार्ट हो रहा है। अगर पेन हो रहा है तो आपको रुकना है। आपका राइट जो एंकल है लेफ्ट नी के ऊपर रखिए। यस, जो घुटना ऊपर आ रहा है ना उसको थोड़ा पुश कीजिए नीचे की तरफ। राइट एंकल ऑन योर लेफ्ट थाई। शूज पहने होंगे तो आप निकाल सकते हैं। और घुटना दबाइए नीचे, हाँ दबाइए नीचे। पद्मासन की प्रैक्टिस है ये। 5 बैक स्ट्रेट। 4 3 2 1। चेंज। दूसरा पैर रखिए। 5, हाँ जी चेयर पे ही बैठ के। 5 4 3 2 1। यस, वेरी गुड। अभी फिर से सेकेंड राउंड में आप क्या करेंगे, राइट एंकल फिर से रखिए एंड नाउ दोनों हाथ से टच योर लेफ्ट टो। दोनों हाथ से लेफ्ट टो को टच कीजिए। जाइए नीचे, जाइए नीचे। दोनों हाथ से लेफ्ट टो को टच कीजिए। 5 4, पेट बीच में आ रहा है, आई कैन अंडरस्टैंड। 3 2 1। चेंज चेंज। लेफ्ट एंकल को राइट थाई पे रखिए। टच योर राइट टो। जाइए नीचे, जाइए नीचे आराम से, दबाइए पेट को। 5 4 3 2 1। कोई बात नहीं, वेरी गुड। बहुत सारे लोग अच्छे से कर रहे हैं। जिनको पेन हो रहा है रुक जाइए। सो सिंपल, आपको क्या करना है, सिर्फ बेसिक एक्सरसाइज आपको रोज़ करनी है। रोज़ अगर आप करेंगे इट विल गिव यू रिजल्ट्स। ओके, वी आर स्टार्टिंग विथ प्राणायाम नाउ। सर आप बैठ जाइए। जैसे मैंने कहा कि प्राणायाम मतलब प्राण के ऊपर आयाम, कंट्रोल पाना है हमें प्राण के ऊपर। जब तक हम कंट्रोल, ऐसा लिखा हुआ है योग के बुक्स में, यू कैन रीड, अगर आपने अपने ब्रेथ पे कंट्रोल पा लिया तो आपने इस विश्व पे कंट्रोल पा लिया। ओके, चलिए स्टार्ट करेंगे। पहले आंखें बंद कीजिए, प्राण धारणा करेंगे। दोनों हाथ पद्म मुद्रा में, आंखें बंद, और अपने प्राणा को देखना है। जस्ट वॉच योर लाइफ फोर्स। आपकी सांस कैसे चल रही है। आपकी सांस धीमी गति से चल रही है या फास्ट चल रही है, आपको ऑब्जर्व करना है। आंखें बंद रखिए, सिर्फ आप अपने सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। जिनकी भी ब्रीदिंग फास्ट हो रही है, आपके मन को शांत कीजिए, अपने ब्रेन को समझाइए एंड स्लो डाउन योर ब्रीदिंग कंप्लीटली। जब हम ऐसे कमांड अपने ब्रेन को देते हैं, ब्रेथ अपने आप धीमी गति से हो जाती है। नाउ यू आर स्टार्टिंग काउंटिंग ऑफ योर ब्रेथ। आंखें बंद रखते हुए आपको एक सांस, एक प्रश्वास इज 1 राउंड।
फिर से सुनेंगे, एक सांस एक प्रश्वास इज़ 1 राउंड। ऐसे 1 मिनट में कितनी सांसें आप ले रहे हैं, आप 1 मिनट के बाद मुझे बताएंगे। आई हैव स्टार्टेड टाइमर हियर। विदाउट एनी एफर्ट। सांस लेने के लिए आपको बिल्कुल भी एफर्ट नहीं लगना चाहिए। सिंपल धीमी गति से सांस लेनी है। पूरे पीछे चेयर को टेक के बैठिए, सपोर्ट लेके बैठना है। आप 1 मिनट में कितना आपका ब्रीदिंग रेट है वो आप मुझे 1 मिनट के बाद बताएंगे। स्टॉप। कोई बताएगा? 12, 10, 9, 3 किसका है? 3 किनका है? सॉरी, 3 मतलब आप सब कछुए हो, मतलब आज 400-500 साल जीने वाले। वाओ। 16, ओके। यही है जिनका ज़्यादा आया है उनको क्या करना है, प्राणायाम की प्रैक्टिस करके उनको उसको 3 to 5 ब्रेथ्स तक हमें लाना है। ओके, जैसे मैंने अभी अभी आपको टेक्निक बताया, आपको वही फॉलो करना है। ओके, एक लास्ट में हम अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम सबको पता है? हाँ, बाबा रामदेव जी को देखिए किया है, लेकिन आई विल एक्सप्लेन अगेन। यूज योर लास्ट 2 फिंगर्स एंड थंब। ये जो टेक्निक है आपके माइंड को रिलैक्स करने के लिए है। राइट थंब राइट नॉस्ट्रिल के ऊपर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेंगे, बैक स्ट्रेट, राइट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ेंगे। राइट नॉस्ट्रिल से सांस लीजिए, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़िए। कीजिए कंटिन्यू फॉर 1 मिनट। अगर आपको हाथ में पेन आ रहा है तो आप रुक सकते हैं। आप नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। जिनको हाथ यूज़ नहीं करना है, आंखें बंद करके नॉर्मल ब्रीदिंग कीजिए। ये आप कर क्या रहे हैं एक्चुअली? आप सुनिए, सिर्फ आप सुनिए, करते करते सुनिए, करते करते सुनिए। आपका जो राइट नॉस्ट्रिल इज योर सूर्य नाड़ी एंड योर लेफ्ट नॉस्ट्रिल इज योर चंद्र नाड़ी। अनुलोम विलोम से आप आपके लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। राइट इज सूर्य, लेफ्ट इज चंद्र। दोनों भी एक्सट्रीम चीज़ें हैं। राइट प्रखरता दर्शाता है और चंद्र शीतलता दर्शाता है। अपने लाइफ में यही है कि एक्सट्रीम है हम लोग। एक तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, नहीं तो एक तो ज़्यादा कभी कभी एकदम ही शांत इतने रहते कि किसी से बात ही नहीं करते। तो ये दोनों चीज़ों को आप बैलेंस कर रहे हो, इसके लिए हम अनुलोम विलोम कर रहे हैं। दैट इज़ कॉल्ड हठ योग। ह एंड ठ का बैलेंस। दिस इज सूर्य नाड़ी। आपके राइट नॉस्ट्रिल को टच कीजिए, दिस इज सूर्य नाड़ी, दिस इज चंद्र नाड़ी। तो अनुलोम विलोम करते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ। आई एम ट्राइंग टू बैलेंस माई लाइफ। आई वॉन्ट टू बैलेंस माई लाइफ। ओके, रिलैक्स हो जाइए। 1 मिनट रिलैक्स। लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। इनहेल, एक्सेल। ओके, अभी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इनहेल फ्रॉम नोज, एक्सेल फ्रॉम माउथ। हर रोज आप बलून फुलाएंगे, 1 बलून घर पे, टू इंक्रीज योर लंग्स कैपेसिटी। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। नाउ जिनको भी पित्त का प्रॉब्लम है, हीट से होने वाले सारे प्रॉब्लम्स को एक प्राणायाम आज मैं बताने जा रही हूँ। दैट इज शीतलता क्रिएट करने के लिए, कूलनेस इन द बॉडी। दैट इज चंद्र भेदन प्राणायाम। उसमें आपको करना क्या है? इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, दोनों नॉस्ट्रिल होल्ड,
एंड एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। इसमें सिर्फ चंद्र नाड़ी यूज करेंगे। चंद्र नाड़ी कौन सी है बताइए? लेफ्ट। लेफ्ट इज चंद्र। तो आपको कभी भी गुस्सा आया, कभी भी आपको बॉडी में हीट जनरेट हो रही है, कभी भी पिंपल ज़्यादा आ रहे हैं, पित्त बढ़ रहा है, कुछ भी रिलेटेड टू हीट, एसिडिटी, आपको क्या करना है? इनहेल फ्रॉम लेफ्ट, दोनों नॉस्ट्रिल होल्ड एंड एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। ये जो होल्डिंग है ध्यान रखना है, आपके कैपेसिटी के हिसाब से करना है। सी, लेफ्ट से इनहेल करना है, लेफ्ट से ही छोड़ना है। यस, चलिए मेरे साथ कीजिए। राइट नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, इनहेल 1 2 3 4 5, दोनों नॉस्ट्रिल बंद कीजिए, होल्ड कीजिए 1 2 3, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट 1 2 3 4 5। डिफिकल्ट है थोड़ा, जिनको डिफिकल्ट लग रहा है वो लोग क्या करेंगे, सिर्फ सांस लीजिए लेफ्ट से, सांस छोड़िए राइट से। सिर्फ सांस लीजिए लेफ्ट से, कुंभक मत कीजिए, सांस छोड़िए लेफ्ट से। राइट नॉस्ट्रिल यूज करनी ही नहीं है इसमें। आप कंफ्यूज है या क्लियर कट समझ में आया? सिर्फ लेफ्ट नॉस्ट्रिल आपको यूज करनी है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल दैट इज चंद्र नाड़ी। तो आपको क्या करना है? राइट नॉस्ट्रिल थंब से बंद करके इनहेल फ्रॉम लेफ्ट एंड एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। सिर्फ आप एक मिनट कीजिए, धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाइए। 2 मिनट्स 3 मिनट्स। कभी भी गुस्सा आए आप रिएक्ट मत कीजिए, आप पहले शांति से एक जगह पे बैठ के चंद्र भेदन प्राणायाम स्टार्ट कीजिए, आपका गुस्सा 2 मिनट में निकल जाएगा। रिएक्शन करने से पहले पॉज लेना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं ऑफकोर्स आप सभी मेरे से सीनियर हो, फिर भी एक जो टेक्निक है मैं बता रही हूँ। वैसे ही सूर्य भेदन से भी क्रिएट हीट इन द बॉडी। हीट कब क्रिएट करनी है हमें? कब क्रिएट करनी चाहिए होती है? ठंड लग रही है, रेनी सीजन में। अभी रेनी सीजन में हीट क्रिएट करनी होती है। आप अगर ठंडे प्रदेश में जाए, स्विट्ज़रलैंड या ऐसे देश में अगर जाए जहाँ पे बहुत ठंड है, कनाडा एंड ऐसे देश, उधर आपको सूर्य भेदन करना है टू मैच योर बॉडी टेम्परेचर विथ दिस कंट्री। जो भी आप बाहर का टेम्परेचर है और आपके बॉडी का टेम्परेचर है, आपको मैच करने के लिए सूर्य भेदन करना है। कैसे करेंगे? अपोजिट, राइट से इनहेल एंड लेफ्ट से एक्सेल। सांस लीजिए राइट से, इनहेल फ्रॉम राइट सूर्य नाड़ी से एंड लेफ्ट फ्रॉम एक्सेल चंद्र नाड़ी से। होल्ड करना है। अगर दोज हु कैन नॉट होल्ड इट, सिंपल कीजिए। अभी होल्ड करके करेंगे, दैट इज कॉल्ड कुंभक। सांस लीजिए सूर्य नाड़ी से, होल्ड कीजिए 1 2 3 4 5, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। फिर से सांस लीजिए सूर्य नाड़ी से, होल्ड 1 2 3, एक्सेल फ्रॉम लेफ्ट। सिंपल, ओके? नहीं, अगर ठंडी है सर बाहर तो गुस्सा नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी आपकी पूरी बॉडी ठंडी है, आपका पूरा एटमॉस्फेयर इज प्लीजेंट, तो आपको लगेगा नहीं थोड़ी हीट क्रिएट करते हैं। ओके, अभी लास्ट में हम देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी क्यों करते हैं? भ्रामरी बहुत सारे लोगों को पता होगा। कैसे करते हैं? कोई दिखाएंगे? यस यस, वेरी नाइस। क्यों करते हैं? ब्रेन के लिए। क्या होता है सर बताइए, आप ही बताइए। अभी एक्टिवेट होता है, यस। जो इनएक्टिव पॉइंट्स जो रहते हैं वो एक्टिवेट हो जाता है। जिनको नींद नहीं आती, जिनका बहुत ही हर बार रेस्टलेस माइंड होता है, डिसीजन मेकिंग नहीं हो रहा है, बहुत ही द्विधा मनस्थिति में रह रहे, हर वक्त हर बार अपसेट हो रहे, कोई भी कुछ भी बोला अपसेट हो गए। सो दिस इज न्यूरोलॉजिकल, इट इज़ रिलेटेड टू न्यूरोलॉजी। सारे प्राणायाम्स आपके न्यूरोलॉजिकल स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। ओके, दोनों थंब कान के अंदर एंड सांस लेते हुए म का उच्चारण 3 बार। फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे। Inhale,
धीरे से हाथ पद्म मुद्रा में रखिए। इस वाइब्रेशंस को आपको फील करना है और मैं लास्ट में एक ओमकार चैंटिंग करूँगी। इसका मतलब ये लास्ट सेशन नहीं है, लेकिन ओमकार चैंटिंग का जो वाइब्रेशंस है हम फील करेंगे। किसके लिए? जिनको नींद नहीं आती, हर वक्त दिमाग में कंटिन्यूसली थॉट्स चालू है, तो आप ओमकार चैंटिंग करेंगे। ओमकार चैंटिंग सबको पता, अभी नासा में भी जो रिसर्च हुआ है, जो अंतरिक्ष में जो आवाज़, जो साउंड है, दैट इज़ ओम। ये आप रिसर्च में भी आप देख सकते हैं। अ इज़ कमिंग फ्रॉम योर नेवल रीजन, अ इज़ कमिंग फ्रॉम योर नेवल रीजन, ऊ इज़ कमिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड म इज़ कमिंग फ्रॉम योर थ्रोट। तो मैं एक आपको ओमकार चैंट करके दिखाऊंगी। ब्रह्मा विष्णु महेश, सांस लीजिए। इसमें म का उच्चारण सबसे लंबा होगा। ओके, मेरे साथ करेंगे सब लोग। 3 ओमकार करेंगे। इनहेल, ओमकार के वाइब्रेशंस को आपके बॉडी के अंदर महसूस कीजिए। स्लोली रब योर पाम्स, पुट ऑन योर फेस। आपकी ऊर्जा जो है दोनों हाथ कप करते हुए आंखों के ऊपर और अपने पाम्स के अंदर ही दोनों आँखों की पलकों को झपकाना है 5 बार। ओपन एंड क्लोज एंड धीरे से हाथ नीचे लेके आइए अपने बॉडी के ऊपर। ऊर्जा लीजिए एंड रिलैक्स। इसके आगे जो होने वाले, मैंने जैसे मेंशन किया पहले ही कि ENT के लिए जो स्पेशल क्रियाएं हम लोग बताने जा रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित करूँगी। यू विल। सो थैंक यू सो मच। आई एम एंडिंग माई सेशन हियर। सो थैंक यू सो मच। मेरा सौभाग्य है कि आज ONGC के इस प्रोग्राम में, इस मंच में आज मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है आपसे बात करने की, डिस्कस करने की। थैंक यू सो मच। और ये बात अभी आपने थोड़ी महसूस की होगी कि ये योगा योग जो है थोड़ा कठिन लगता है। बैठे बैठे आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से एंजॉय किया, आनंद लिया। मैं देख सकता था कि आप बैठे बैठे भी कर रहे थे, तो आपको बैठे बैठे भी ध्यान में आया होगा कि हम लोग किस तरह से आनंद ले सकते हैं और इनके प्रेजेंटेशन से। इसके बाद जो आपके सामने डेमोन्स्ट्रेशन होने जा रहा है, जैसे कि पुराने ज़माने में हमारे शक्ल सूरत के लिए फेशियल वगैरह नहीं रहते थे, आजकल फेशियल आए हैं। काफ़ी चीज़ें, मर्द लोग भी जाते हैं, पुरुष जाते हैं, औरतें जाती है। लेकिन इसके बावजूद योगा की जो बातें हैं, जिस वजह से अपना चेहरा काफ़ी अच्छा रह सकता है, जो ENT योगा है, ENT यानी कि आपका नाक, कान और गले के लिए, जिसकी क्रियाएं आपको दिखाएंगे हमारे हिमालय चौहान जी कविता जी के साथ ही अभ्यास करते हैं, कविता जी के साथ ही लोगों को सिखाते हैं। हिमालय चौहान जी आइए। हेलो, नमस्ते। कैन यू गाइज हियर मी प्रॉपरली? सुन सकते हैं सभी? ओके। कविता जी ने बहुत ही अच्छे तरीके से हमें योगा के बेसिक्स बताए हैं। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया। लेकिन मैं जो चीज़ आपको बताने जाने वाला हूँ वो आप बहुत डे टू डे लाइफ में रिलेट कर पाओगे और उसे प्रैक्टिकली करना भी बहुत इजी है।
तो हम सभी पहला जान लेंगे कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। तो मैं जो क्रिया करने वाला हूँ उस क्रिया का नाम है कपाल रंध्र धौती। ओके, तो आप बोलोगे कि यार ये क्या संस्कृत वर्ड यूज़ कर रहा है, व्हाट इट इज़। सो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूँगा कपाल रंध्र धौती एकदम सिंपल और सादे शब्दों में कि पुराने ज़माने का फेशियल। ओके, so I believe that we have pretty beautiful ladies over here. Even guys do sometimes. वो क्या करते हैं कि वो सैलो में जाते हैं, अपने बाल वाल कट करने के बाद थोड़ा सा फेस पे भी काम किया जाता है। तो ये जो चीज़ है ये चली आ रही है 4000 साल से भी पहले से। ओके, तो पुराने ज़माने में कोई फेयर एंड लवली नहीं था या कोई कुछ ऐसा था नहीं कि जो स्किन पे लगा के लोग जा सकते हैं बाहर रेडी होके फटाक से। लेकिन आज जो टेक्निक हम सीखने वाले हैं वो टेक्निक से मैं आपको गारंटी देता हूं कि अगर वो टेक्निक आप करके बाहर जा रहे हो या प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, तो आप यकीनन अट्रैक्टिव दिखोगे फॉर श्योर। ओके, तो अपनी सीट थाम के बैठिए क्योंकि इट्स गोइंग टू बी लिटिल फेस के ऊपर आपके होने वाला है। सो पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके अगर फेस पे पिंपल या एक्ने का प्रॉब्लम है तो ये क्रिया करते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि उनके लिए ये क्रिया नहीं है, उनके लिए भी ये क्रिया है, लेकिन थोड़ा सा हम समझदारी रखेंगे ये क्रिया करते हुए। ठीक है, तो पहले आपके जो स्पेक्स है ना वो निकाल दीजिए, आपका फेस अच्छे से वाइप कर लीजिए आपके नैपकिन से। ठीक है, आप वो कर ही रहे तो मैं आपको और एक चीज़ बता देता हूँ कपाल रंध्र धौती के बारे में कि ये क्रिया करते हुए अभी क्या होता है कि डे टू डे लाइफ में हम हर जगह पे, मतलब हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो हर शरीर में हर जगह पे होता है। फॉर एग्जांपल हाथों में, बिकॉज हाथों में हमारे क्या है, मोबाइल। पैरों में, क्योंकि पैरों से हम चल रहे हैं। लेकिन फेस पे ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है इसके बारे में कोई ज़्यादा सोचता नहीं या ज़्यादा कोई करता भी नहीं है। इस फेस पे कोई ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी नहीं करता। ठीक है, तो आज का ये जो क्रिया हम करेंगे उससे क्या होगा कि जो भी आपके लिम्फेटिक नोड्स है, आपके पूरे बॉडी में लिम्फेटिक नोड्स है। ओके, तो आपके जो फेस के लिम्फेटिक नोड्स है उस पे हम मसाज करने वाले हैं। ठीक है, एवरीवन इज रेडी? यस, एक्साइटेड? क्योंकि बहुत सारा मैंने आपको बता तो दिया लेकिन आप फिर भी सोच में कि भाई करना क्या है ना? ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको दोनों हाथों को ऐसे करके अपने आईज के साइड में, जहां पे पता है दर्द होता है तो क्या करते हैं हम, अरे सर तो चिढ़ा रहे मुझे, गलत है यार ठीक है, तो क्या करते हैं हम जब दर्द होता है तब इसे प्रेस करते हैं, राइट? तो इसे 5 टाइम्स सभी लोग मेरे साथ करेंगे। ओके, चिढ़ाएंगे नहीं मुझे, डिमोटिवेट हो जाऊंगा मैं। ओके, चलो एवरीवन प्रेस इट ओवर हियर, हैव अ जेंटल स्माइल ऑन योर फेस एंड बी पॉजिटिव। आपको एक पॉजिटिव एटीट्यूड रख के ये चीज करनी है, एक जेंटल स्माइल लाके। ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्रिया क्या होगा, ये जो हमारा मस्तिष्क है, कपाल है, उसको हम रब करेंगे। ओके, जिनको पिंपल का इशू है ना वो सिर्फ एक हल्के हाथों से रब करेंगे, लेकिन बाकी के सभी लोग जो सुंदर दिखना चाहते हैं, जो अट्रैक्टिव दिखना चाहते हैं, जो फेस पे ग्लो लगाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, हल्का सा आपका बॉडी जितना अलाउ करता है ना उतना आपको रब करना है, अपना मस्तिष्क अच्छे तरीके से रब करना है। ओके, चलो एवरीवन, चलो सब लोग बोलते रहे यार इसने आके तो सीधा सर पे हाथ लगाने के लिए बोल दिया हमें, क्या हो क्या रहा है। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट क्रिया क्या होगा कि हमारे ये जो आईब्रोज है इसको हम पिंच करेंगे और पुल करेंगे। ओके, एवरीवन विथ मी, पिंच एंड पुल। ओके, पिंच एंड पुल, एवरीवन अच्छे से उसे पिंच करेंगे और पुल करेंगे। वेरी गुड, आई कैन सी आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। अभी नेक्स्ट हमारा होगा, ये वापस से ये 2 उंगलियां लेंगे हम और आंखों के नीचे से वी आर गोइंग टू रब द स्किन। ओके, लेकिन एक हाफ सर्कुलर मोशन में करेंगे। ओके,
एवरीवन, हाफ सर्कुलर मोशन, नॉट जेंटली, जैसे हमने मस्तिष्क पे किया वैसे ही सेम प्रेशर लगा के हम इस पे कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, लिम्फेटिक नोड्स को हम ओपन कर रहे हैं। जो भी ब्लड सर्कुलेशन आपका रुका है, जो भी आपको झुर्रियाँ है या स्किन कोई आपका ठीक से नहीं दिख रहा है, तो इससे क्या होगा कि पूरे आपके फेस पे अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन होगा और अल्टीमेटली आप फेयर एंड लवली लगाए बिना ग्लो करोगे। सर बुढ़ापे में भी कोई गम नहीं है सर, इसके लिए, इसी के लिए है सर ये कि वो झुर्रियाँ निकल जाए, कम हो जाए। ओके, आफ्टर दिस व्हाट वी आर गोना डू इज वी आर गोना मेक अ वी आउट ऑफ आवर फिंगर्स। ओके, फिंगर से वी बना लेंगे और सर सीधा रख के, सर को अगर हिलाएंगे लचक आ जाएगी। ओके, तो सर को हम सीधा रखेंगे और अगेन फोर्स लगा के लिप्स के ऊपर और लिप्स के नीचे। ओके, चलो एवरीवन डू इट विथ मी। लवली, परफेक्ट, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट चीज हम करने वाले हैं हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए। जैसे कि मैम ने बताया, सर ने बताया, संदीप सर ने बताया कि थायराइड पे भी मतलब हम थोड़ा सा काम करेंगे, जो हमारा काफ़ी लोगों में पाया जाता है, फीमेल्स में स्पेशली पाया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नेक ऊपर करके दोनों हाथों से ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन रब करेंगे। ओके, एवरीवन विथ मी, चलो सभी लोग करेंगे। वेरी गुड। आफ्टर दैट आपको दोनों पाम्स लेके ये जो साइड में हमारा नेक जा रहा है ना, ये पीछे तक, स्पाइन तक, दोनों हाथों को कोशिश करके पीछे लेके जाने का ट्राई करेंगे। एवरीवन गिव अ गुड मसाज। आप अपने आप के लिए कर रहे हो, अपने शरीर के लिए कर रहे हो, बहुत अच्छे से, इजीली, आसानी से हो सकता है, डुएबल है, राइट? अभी दूसरी साइड लेंगे, चलो एवरीवन। लवली, ग्रेट, ओके। अगर आप घर पे कर रहे हो, अगर आपने समय के हिसाब से आप कर रहे हो, तो ये 10 टाइम्स ईच क्रिया आप कर सकते हो। ओके, 10 टाइम्स 10 रेपिटेशंस आप कर सकते हो। ओके, ये हो जाने के बाद नेक्स्ट है अपने कानों के लिए। ओके, सो कर्ण रंध्र धवती इसे कहते हैं। अगेन हम वी बना लेंगे। ओके, बनाने के बाद कानों को, कैन यू गाइस सी मी? यस, तो कानों के बीच में ना दोनों उंगलियां रखेंगे और यहाँ पे ये वाला पोर्शन रब करेंगे अच्छे से। ओके एवरीवन, चलो ऊपर से नीचे तक जाएंगे, ऊपर से नीचे तक, चलो ट्राई करेंगे सभी लोग। लवली, नाउ द लास्ट पार्ट। ओके, हाँ जी, याच्यामुळे फायदा हे आहे की तुमचे इकडचे जे नोड्स आहेत, लिम्फॅटिक नोड्स आहेत, ते ओपन होतात, ब्लड सर्क्युलेशन होतं. तर ज्या लोकांना माहिती असं कमी हां येस, ते त्याचासुद्धा भरपूर परिणाम होतो, त्याच्यामध्ये बेनिफिट आपल्याला मिळतात. ओके, सो इसके बाद हम करेंगे कानों के लिए. ठीक है, आपके फिंगर में मेक श्योर नेल्स नहीं है. अगर नेल्स है तो ये चीज़ नहीं करना है हमें. ओके, अगर नेल्स छोटे हैं तो आप क्या करोगे, यू आर जस्ट गोना सिंपली पुट योर पिंकी फिंगर कान के जहाँ तक अलाउ कर रहा है, ज़बरदस्ती नहीं करेंगे. ओके, जहाँ तक अलाउ कर रहा है वहाँ तक अंदर डाल के वी आर गोना रोटेट इट जेंटली, सिंपली. ओके, बिल्कुल प्रेशर से कोई नहीं करेगा. अभी तक सब चीज़ें हमने प्रेशर से की है, लेकिन कानों के लिए हम बहुत आसानी से करेंगे. ओके, दैट इज इट, यू आर डन फॉर द डे. सो कितने ईजी वे में हमारे जो एंसेस्टर थे, जो ऋषि मुनि थे, वो हमारे फेस का ख्याल रखते थे, राइट? ना ही हमने कोई मॉइस्चराइज़र यूज़ किया, ना ही कोई हमने क्रीम यूज़ किया, लेकिन फिर भी हमारे फेस पे थोड़ी सी एक झंझनाहट महसूस हो रही है.
आपको पता है ये क्यों महसूस हो रही है? बिकॉज पूरा ब्लड सर्कुलेट हो रहा है फेस पे, और उससे क्या होगा अल्टीमेटली? फेस पे ग्लो आएगा, आप अट्रैक्टिव दिखोगे, जो भी झुर्रियां है वो भी कम होगी। कैसे? क्योंकि ब्लड फ्लो हो रहा है वहां पे, स्किन टाइटनिंग होगी, राइट? ओके, सो दैट इज इट फ्रॉम मी गाइज, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इट विथ मी। So I will again give the stage to Mr. Sandeep over here. मेरे ख्याल से ये काफ़ी अच्छा योगा सेशन जा रहा है, काफ़ी अच्छी तरह से आप लोग एंजॉय कर रहे हो और काफ़ी इंपॉर्टेंट टिप्स यहाँ पर आज मिल रही है। इसके बावजूद और भी एक नया अट्रैक्शन हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। जो रुखासापन जो होता है योग या एक्सरसाइज करते वक्त, ये एक अलग ढंग से योगा को पेश किया जा रहा है, बट इवन देन इट इज़ अ वेरी वेरी साइंटिफिक एंड परफेक्टली साइंटिफिक योगा, जिसके लिए आ रहे हैं सौरभ त्रिपाठी। योगा संगीत के साथ किस तरह से किया जाता है, और सौरभ जी उसके साथ साथ योगा लाफ्टर योगा किस तरह से होगा, जो हम अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं योगा करते वक्त, योगा की प्रैक्टिस करते वक्त, जो उनमें जो रुखा सुखापन जो होता है वो हम लोग निकाल सकते हैं। आइए बुलाने जा रहा हूं सौरभ त्रिपाठी। हालांकि ये आप बात ध्यान में रखिए, ये सब योगा के साथ साथ हमें कुछ योगा हमें टालने होते हैं, जो नए नए योगा हम लोग सीख रहे हैं, जो हलचल ऐसे ऐसे चलते हैं हमारे कि देखो बच गया उधर। ये जो योगा है ना, इसमें हमारा काफ़ी टाइम जाता है कि पूरा दिन हमारी 2 उंगलियां ऐसे चली रहती है, और जिसकी वजह से बहुत सारे न्यूरो प्रॉब्लम्स भी हमें होते जाते हैं। बात यह है कि एक शेर ऐसा है, रात भर उंगलियां चलती रही मोबाइल पर, रात भर उंगलियां चलती रही मोबाइल पर, जमाना हो गया किताब सीने पर सोकर सोने में। जमाना हो गया, आजकल वो बात नहीं रही है कि रात भर हम लोग किताब पढ़ते रहे हैं, किताब हमारे सीने पर गिर गया है और हम लोग वैसे ही सो गए। नहीं, हमारी उंगलियां पूरी रात मोबाइल पर चलती है, सुबह तक हम लोग सो जाते हैं। आइए ये अलग ढंग का योगा देखते हैं। थैंक यू। कुछ करिए, नस नस मेरी खोले, हाय कुछ करिए, कुछ करिए, बस बस बड़ा बोले, अब कुछ करिए। ओ कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए। चक दे भटक दे इंडिया, चक दे भटक दे इंडिया, चक दे भटक दे इंडिया, चक दे भटक दे इंडिया। में गलियों में, राशन की फलियों में, बैलों में बीजों में, ईदों में दीजों में, रेतों के दानों में, फिल्मों के गानों में, सड़कों के गड्ढों में, बातों के अड्डों में, भूखा रोज भर ले, 10-12 बार कर ले, रहना न यार पीछे, कितना भी कोई खींचे, टस है नामस है जी, जिद है तो जिद है जी, किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए। कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू बेतरिए या मरिए, हाय कोई तो चल सिद्ध फड़िए, तू
बेदरिए या मरिए चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. Nowhere to run, nowhere to hide. This is the time to do or die. लड़ती पतंगों में भिड़ती उमंगों में खेलों के मेलों में पल खाती रेलों में गन्नों के मीठे में खतर में छींटे में ढूंढो तो मिल जाओगे कफ्ता बोरीनों में रंग है समाज दिखरे और खुल के आज बिखरे मन जाए ऐसी होली रग रग मचल के बोली टस है ना मस है जी जिद है तो जिद है थी किसना यूं ही पिसना यूं ही पिसना यूं ही बस करिए कोई तो चल सिद्ध पड़िए तू बेतरिए या मरिए हाय कोई तो चल सिद्ध पड़िए तू बेतरिए या मरिए चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया चक दे इंडिया और त्रिपाठी साहब अब लाफ्टर की कुछ बातें हो जाए। यहाँ से ये है ना इधर और पीछे हेलो चिक। ओके सो फिलहाल आप लोग ने देखा है थोड़ा अलग टाइप का योगा था। आपने अभी शायद किया नहीं होगा और ट्राई भी कर सकते हैं किसी भी एज में, डिपेंड करता है आप कितना अच्छा फील करते हैं, राइट। सो आप लोग के लिए यहाँ पे हम लोग बेसिकली लाफ्टर योगा करने आए हैं। लाफ्टर योगा आप लोगों को कराना है। लाफ्टर योगा का पर्पस क्या है? लाइक आपने डिस्कशन सुना पहले भी योगा का, हिंसा नहीं करना है, बट हिंसा होती कहाँ से? लाइक हिंसा हम लोग खुद से ही चालू करते, राइट। हिंसा लाइक अपने आप को पेन देना, सबसे पहला पेन हम लोग लेते हैं। कभी भी खुश रह ही नहीं पाते, किसी को बंगला चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, पैसा चाहिए, हर समय टेंशन माइंड में। और इससे आप लोग होते क्या हैं, जो आपका चाइल्ड होता है, आपका बचपना होता है, जवानी के साथ बुढ़ापे में कन्वर्ट हो जाता है। सो आप अपनी मैक्सिमम हेल्थ कभी फील ही नहीं कर पाते, क्योंकि लाइफस्टाइल ही वैसी नहीं है। मैक्सिमम हेल्थ में आप जा ही नहीं पाते। आपको क्या रहता है, 18 के हुए, पढ़ाई पूरी हुई, दिन सीधा निकल गए हम। अचीवमेंट क्या है? अचीवमेंट पैसा कमाया, ये किया, वो किया, सब कुछ किया, बट कभी भी हैप्पीनेस नहीं मिला। फिर सोचते हैं अभी हम लोग ये कर लेते सब कुछ, बुढ़ापे में जाके हैप्पीनेस मिलेगा, राइट। सो हैप्पीनेस तो फिर भी नहीं मिलती। और योगा का पर्पस क्या है? एकदम आराम से आपको बॉडी को छोड़ना है, राइट, हैप्पीनेस के साथ। तो हैप्पीनेस आएगी कहाँ से? जब आप लोग कुछ छोड़ेंगे तो ना, जब हर चीज़ से डिटैच होंगे तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा, नहीं तो आपको कुछ मिलना है नहीं, राइट। पैसा है तो पैसा बचाने का टेंशन, नहीं है तो कमाने का टेंशन, टेंशन टेंशन टेंशन। सो
योगा सीधे एक शब्द में कहें तो हैप्पी रहने का एक तरीका है, एक स्टाइल है जहां आप हैप्पी रह सकते हो फिजिकली, मेंटली, और सबसे बड़ी बात आप हैप्पीनेस स्प्रेड करो। जब तक आप फैलाओगे नहीं, रिटर्न में आपको हैप्पीनेस मिलने से रही, राइट? तो आप लोग हैप्पीनेस फैलाओगे कैसे? तो वही जस्ट हम लोग थोड़ा सा, जस्ट 5 मिनट आपका लगेगा। आई होप आप हंसते हुए ऑडिटोरियम छोड़ेंगे यहाँ से। सो हम लोग अपने टीचर्स को सभी को बुलाना चाहते हैं स्टेज पे, और आप लोग को भी चाहूँगा जिनको कोई इश्यू ना हो खड़े हो जाएंगे, अगर थोड़ा भी इश्यू है तो प्लीज़ बैठ के करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ी देर सब चीज़ को भूल जाना है, राइट? सब चीज़ को भूलना है, अपने आप को, बगल वाले को बिल्कुल नहीं देखना। जस्ट एक चीज़ माइंड में रखना है कि आपको हैप्पीनेस स्प्रेड करनी है यहाँ पे, जस्ट हैप्पीनेस। तो लाफ्टर योगा का सबसे पहला फायदा आप समझिए होता क्या है। उम्मीद करता हूँ आप लोग हेल्दी हैं, फिर भी थोड़ा बहुत हेल्थ इश्यू हो गया, हाई बीपी बहुत ज़्यादा, राइट? हाई बीपी सबसे ज़्यादा आजकल हो रहा है लोगों को, राइट? क्योंकि हैप्पी रह ही नहीं सकते, और जो थोड़े बहुत हैप्पी रहते भी थे तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, सब सोशल मीडिया ने ख़त्म कर दिया आपकी हैप्पीनेस बिल्कुल पूरी तरीके से, राइट? तो अभी आप हैप्पीनेस लाफ्टर योगा जब करते हो तो होता क्या है, आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाता है, ब्रीथ आपकी लंबी हो जाती है, राइट? अभी उन्होंने पहले बात किया टॉर्टोइज ब्रीदिंग। टॉर्टोइज ब्रीदिंग है क्या? स्लो, लंबी, राइट? जितनी आप अपनी ब्रीदिंग को, आपकी ब्रीदिंग फ्रिक्वेंसी अगर ज़्यादा है तो आपका लाइफ स्पैन शॉर्ट है, ब्रीदिंग फ्रिक्वेंसी आपकी बड़ी है तो आपका लाइफ स्पैन बड़ा है, राइट? तो जब अभी आप लाफ्टर योगा करोगे, सबसे पहले तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जगह पे चेंज हो जाता है, ऑक्सीजन बढ़ता है, और आप अगर सर अभी आप कोई बात कर रहे थे झुर्रियाँ फेस पे क्यों होती हैं झुर्रियाँ? हैप्पी नहीं रहोगे तो आपको तो 25 साल में भी झुर्रियाँ आ जाएंगी, उसके तो हम बात ही नहीं कर सकते। तो बहुत आप लोग के टाइम का गाना है हंसता हुआ नूरानी चेहरा, आप लोग ने बहुत सुना, हम लोग ने तो सुना नहीं उसे। तो जब हंसोगे तो आपको नूरानी चेहरा मिलेगा, गॉडेस फेस, राइट? चमकता हुआ चेहरा। तो हम लोग करना क्या है, सिंपल सिंपल, ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत सिंपल से हम हंसी का वार्म अप करेंगे। नमस्ते पोज में आएंगे, सिंपल सा नमस्ते। नमस्ते का मतलब होता है कि हम और आप जस्ट एक हैं, एज अ ह्यूमन बीइंग देखें तो हम एक हैं, अगर डिफरेंट नाम से, डिफरेंट एज से अगर देखें तो हम अलग है, बट हम सभी को एक एज अ ह्यूमन बीइंग देखते हैं तो हम सभी एक है, राइट? स्टार्ट करना है आराम से, बेसिक है, दांत दिखाएंगे बिल्कुल अपने बगल वाले को तो ये जस्ट बेसिक वार्म अप था। तो आपने अभी यहाँ पे फील क्या किया? सबसे पहली बात तो थोड़ा सा आपके चेहरे पर अगर आप फेस करेंगे तो चेहरे में थोड़ा सा अलग सा आप फील करोगे, थोड़ा सा स्क्वीज होता है पेट आपका कहीं ना कहीं, राइट? तो इससे जो आपके ऑर्गन होते हैं, कोई चीज़ जैसे डार्ट होता है, जब भी उसे निचोड़ देते हैं हम तो टॉक्सिन्स बाहर जाता है, राइट? तो इसी तरीके जब आप हंसते होते हैं, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होता है, सिंपल सा कॉन्ट्रैक्शन, तो आपके टॉक्सिन्स को ऑर्गन से रिलीज करता है। तो आप जब ऑक्सीजन खींचते हो एकदम फ्री, और जब आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो तो मैक्सिमम अमाउंट में छोड़ते हो, सो जिससे आपका फेस ईजी दिखता है, राइट? अभी फिर से हम आर्ग्यूमेंट वाले से आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो आर्ग्यूमेंट भी अच्छा हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन आर्ग्यूमेंट हमेशा हम बुरा करते हैं, राइट? तो अपने बगल वाले को उंगली दिखाते हुए इजी 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 इजी। सो आर्ग्यूमेंट भी करिए तो अच्छा आर्ग्यूमेंट करिए, बिल्कुल उसका जो रिजल्ट मिलेगा आपको अच्छा ही मिलेगा। सेकेंड, हम हैंडशेक लाफ करेंगे। आई होप कोई इश्यू नहीं हो, तो आप हैंडशेक कर सकते हैं अपने बगल वाले के साथ, बिल्कुल।
इजी इजी इजी। अभी आप देखेंगे तो आपका थोड़ा सा कफिंग स्टार्ट हो गया, राइट। कफिंग होता क्यों है? कफिंग आपकी बॉडी में अगर कफ रहेगा तो आप ब्रीथ खुल के नहीं कर सकते। डॉक्टर चेक करता है आपका लंग्स, बोलता है लंबी सांस लो, लेते हो आपकी सांस रुक जाती है सडनली, तो बोलता है कफ है, आपको दवा दे देता है। तो क्या दवा आपको रिलीफ कर देता है परमानेंट? नहीं। जब तक दवा लिया तब तक ठीक है, 100% तो रिलीफ बिल्कुल नहीं करता है। गला बैठ जाता है, एज के साथ में आवाज़ आपकी घड़घड़ाहट सी आ जाती है, राइट। तो हंसोगे तो आवाज़ में सॉफ्टनेस रहेगी आपकी बिल्कुल, राइट। और जिससे जो चीज़ें बोलोगे आप वो मान जाएगा बिल्कुल, राइट। तो इस तरीके की चीज़ें आपकी थ्रोट, ये आपका रेगुलेटर है बॉडी का, रेगुलेट करता है आपको ये। अगर अच्छा नहीं रहा तो आपकी बॉडी डिसबैलेंस हो जाएगी। तो इसको अच्छा रखिए। और भी अभी एकदम लास्ट हंसी करेंगे बिल्कुल, इसमें थोड़ा सा मूवमेंट, और रावण हंसी बोलते हैं। रावण की आई थिंक रामायण सभी ने देखा है, बिल्कुल खुल के लंग से, इससे अच्छी हंसी कुछ हो नहीं सकता। यस बिल्कुल। तो नीचे झुकेंगे, किसी के अगर आंखों से आंसू आए हो तो बिल्कुल अच्छा है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे, काफी हुआ, इतना आप बिल्कुल करते रहिए। इससे जस्ट आप नहीं हंसते, आप अपने बगल वाले को भी हंसाते। इससे अच्छा आपके लाइफ में कुछ हो नहीं सकता कि आप हैप्पीनेस स्प्रेड करते हो किसी तरीके से, राइट। पेन तो आप सबको दे सकते हो, हैप्पीनेस दे के दिखाओ, रिटर्न में आपको डबल मिलेगी और बिल्कुल मिलेगी, राइट। सबसे बड़ी बात, अभी हम थोड़ा मेल फीमेल्स की बात करते हैं। जो लेडीज होती हैं हमारी फैमिली में, चाहे मदर्स हों सिस्टर्स हों, वो क्या होता है जब इमोशंस आते हैं, इमोशंस आता है तो कैसे रो लेते हैं, राइट। बट क्या मेल्स में क्या होता है, हम ईगो में रहते हैं, नहीं हम नहीं रोएंगे कुछ भी हो जाए। पेन आया तो भी अंदर अंदर घुट रहे लेकिन हम रो नहीं रहे। तो आप अपने इमोशन को दबाएंगे तो आप तकलीफ में आएंगे। आप हमेशा इमोशंस को निकालिए। ओके, थैंक यू सो मच। बैठिए। आपके लिए एक सूचना है, ये लाफ्टर योगा आप जब करेंगे तो आप सुबह सुबह उठ के गैलरी में जाकर करेंगे, तो अगर साइड में कोई पड़ोसन वगैरह हो तो ज़रा समझिए, आप जान का खतरा नहीं हो जाए, क्योंकि पीछे से अगर बीवी आए तो और जान का खतरा है। नहीं, और अब जोर जोर से बोले, ऐसे बोले बोले वापस से तो ज़रा संभाल के रहिए। खैर, हालांकि संशोधकों का यह कहना है कि लोग इस विश्व में जितने भी गुजर जाते हैं वो ओल्ड एज से नहीं गुजरते हैं, वे लोग बीमारियों से गुजरते हैं। बीमारियां लगने से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग मर जाते हैं, हम ओल्ड एज से नहीं जाते। और बीमारियां क्यों लगती हैं? तो बीमारियां लगती है हमें हमारे स्ट्रेस की वजह से ज्यादा बीमारियां लगती है, जिससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर बढ़ती है, जिस वजह से हमें कई बीमारियां लगती है और हमारी मृत्यु हो जाती है। ये बीमारियां क्यों लगती है? स्ट्रेस के ऊपर मैं आपको कहता हूं, स्ट्रेस 3-4 बातों से होता है। एक तो होता है कि हमारे शारीरिक तंदुरुस्ती ना रहने से हमारा स्ट्रेस होता है। दूसरा होता है हमारे आर्थिक अगर कोई प्रॉब्लम हो जाए पैसों की वजह से तो हमारा स्ट्रेस होता है। क्या है, मैं ये माइक को मैं बहुत डरता हूं भाई साहब। क्या है मालूम है? माइक है ना, माइक और वाइफ, ये कभी बोल नहीं सकते, कभी बिगड़ेगी पता नहीं चलता है। नहीं, हालांकि बात ये है कि माइक अगर बिगड़ जाए ना, माइक बिगड़ जाए ना तो हम लोग फेंक सकते हैं, लेकिन मैं वो नहीं बोलूंगा। मैं नहीं, क्या है, माइक के सामने हम लोग बोल सकते हैं, वो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं, माइक बिगड़ जाए ना, माइक बिगड़ जाए तो हम लोग बाजू वाले से ला सकते हैं, वो मैं नहीं बोलूंगा। इनको बहुत ज्यादा अच्छी लगी बात ये। लेकिन बात ये है
कि स्ट्रेस जो है शारीरिक तंदुरुस्ती ना होने से होता है, हमारे आर्थिक नुकसान से होता है, और तीसरा होता है हमारे नाते संबंध बिगड़ने से होता है। रिलेशनशिप में जब प्रॉब्लम्स होती है हमारा स्ट्रेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन रिलेशनशिप का जो प्रॉब्लम होता है वो हमें जल्द से जल्द मिटा देना होता है, जिस वजह से हमारा स्ट्रेस नहीं बढ़े, हमारा कोलेस्ट्रॉल, शुगर और बाकी की बातें नहीं बढ़े। इसके ऊपर मैं आपको एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाता हूँ। आप सुनने के मूड में है ना? ये लता मंगेशकर और एच.डी. बर्मन की कहानी है। हम लोग इन लोगों से क्या सीख सकते हैं? यह है लता मंगेशकर के साथ एच.डी. बर्मन जी का एक बार गाना हुआ था। वो गाना था मिस इंडिया के लिए, मिस इंडिया, ये मदर इंडिया ने, मिस इंडिया के लिए लता मंगेशकर ने एक गाना गाया था। वो गाना सुनने के बाद एच.डी. बर्मन दा ने लता मंगेशकर जी से कहा कि लता जी, हम ये चाहते हैं कि गाना हम लोग वापस एक बार रिकॉर्डिंग करें, चलेगा? लता जी बोले कि ठीक है, हाँ चलेगा, करूंगी ना। लेकिन बोले कि मैं इतने में नहीं, एक 5-6 दिनों के बाद करूंगी, क्योंकि उन दिनों में लता जी बहुत ही बिजी रहती थी, व्यस्त रहती थी। एक एक दिन में 6-6 गाने करती थी। सुबह 2 गाने रिकॉर्डिंग, दोपहर को 2 गाने, रात को 2 गाने रिकॉर्डिंग, उनको टाइम नहीं रहता था। इतने में ऐसा हुआ कि वो 5-6 दिन जो बोले थे उसके 7-8 दिन बढ़ गए। फिर क्या हुआ? आग लगाने वाले लोग तो साइड साइड में होती है, आसपास रहते। किसी ने जाके लता जी को कहा कि भाई एच.डी. दा ऐसा ऐसा बोल रहे हैं। एच.डी. दा तो लता जी बोले ठीक है, ऐसा बोल रहे तो मुझे नहीं करना है। किसी ने एच.डी. दा को जाके कहा, बर्मन दा को जाके कहा कि लता जी बोल रहे हैं कि एच.डी. दा मुझे वापस कहेंगे तो भी मैं गाना रिकॉर्डिंग नहीं करने वाली। ये एक दूसरे के बाद इस तरह से मैसेज पहुंचा दिए लोगों ने, लेकिन उसके बावजूद बात ऐसी हुई कि 7-8 दिन के बाद भी लता जी को टाइम नहीं मिला था। बर्मन दा ने ये सोचा कि लता तो अभी गाने के लिए आने वाली नहीं है। बर्मन दा ने सोच कर, राह देख देख कर उस गाने की रिकॉर्डिंग कर डाली। बस गाने की रिकॉर्डिंग कर डाली, वहीं पर अंगार भड़क गया, वहीं पर चिंगारी उठ गई, और वहां पर उन दोनों के संबंधों में खिंचाव आ गया। संबंधों में इतना खिंचाव आ गया कि दोनों एक दूसरे के पास गाने गाना बंद हो गया, उन्होंने रिकॉर्डिंग करना बंद कर दिया। उन दोनों का इतनी बात वो बढ़ गई थी कि उन दोनों की रिकॉर्डिंग कई सालों तक बंद हो गई थी। आसपास में लोग तो आग में तेल डालने वाले होते हैं, जैसे कि मैगजीन्स भी होते हैं। एक मैगजीन ने छाप दिया कि एच.डी. बर्मन बोल रहे हैं कि लता जी को हमने लता मंगेशकर बनाया। लता जी ने फिर दूसरे मैगजीन ने यह छाप दिया कि लता ये बोल रही हैं कि अगर तुमने लता बनाई है तो और भी एक लता बनाओ। हालांकि बात यह थी, दोनों में से किसी ने भी कोई भी कमेंट किसी के पास नहीं दी थी, लेकिन आसपास के लोग इस तरह से बातें करते। दिन निकल गए, साल निकल गए, और फिल्म इंडस्ट्री का एक तरह से नुकसान ऐसे हो रहा था कि इन दोनों के गीत जो काफी अच्छे अच्छे गीत बनते जाते थे, क्योंकि हर म्यूजिक डायरेक्टर लता कैसी गाएगी उस हिसाब से म्यूजिक कंपोज करते थे, अच्छे अच्छे गाने बनते थे। वो बंद हो गया, वो प्रोसेस ही पूरी बंद हो गई। पूरी प्रोसेस बंद होने के बाद हालांकि लता जी के गाने आशा जी को भी मिले, लेकिन उसके बावजूद भी वो बात नहीं बन रही थी। अब ऐसे वक्त पर बड़े लोग कैसे सोचते? एच.डी. दा ने सोचा कि भाई चलो ठीक है, ये रुक जाना ऐसी अच्छी बात नहीं है, हम लोग इस बात को खत्म करते, क्यों टेंशन रखने का। उन्होंने एक दिन फोन उठाया, लता जी को फोन कर दिया, बोले लता, मैं चाहता हूं कि मेरा तुम चाय पीने को आएगा क्या? उनका बंगाली ढंग था, बंगाली ढंग में पूछा, लता मैं चाहता हूं मेरे घर में तुम चाय पीने को आएगा क्या? लता बोली हाँ मैं आऊंगी ना, आऊंगी। लता जी उनके घर पे गई, चाय पानी हो गया, समोसे वगैरह खाए। फिर बर्मन दा ने पूछा, लता क्या बात है, तुम हमारे पास गाना क्यों नहीं गाते, तुम्हारा दिल में कुछ है क्या? लता बोली नहीं, मेरे दिल में तो कुछ नहीं, बस नहीं है ना कुछ। तुम्हारा दिल में कुछ नहीं है ना, तो मेरे लिए गाना गाएगा ना? बोले हाँ गाऊंगे ना। हाँ तो गाय तो हम गाएंगे ना, अब इसके बारे में कुछ बात नहीं करने का, चलो हम लोग गाना शुरू करते। उसके बाद गीतों का खजाना जो बाहर आने लगा। आप जानते हैं कौन से गीत, अगर वो लोग और वो गीत नहीं बनते तो हम लोग उस खजाने से कितने दूर रहते थे। इन कानों का, रेडियो का क्या होता था? ये गीत कौन से थे? मैं आपको कहता हूं ये गीत कौन से थे। ये देखिए, जब वापस खजाना बाहर आया, कौन से गीत आए? ये है बंदिनी, मेरा गोरा अंग ले ले, तेरे घर के सामने, थीम सॉन्ग, गाइड, पिया तो से, गाइड का दूसरा गाना, आज फिर जीने की तमन्ना, ज्वेल थी, रुला के गया सपना, आसमां के नीचे, होठों पे ऐसी बात, आराधना का कोरा कागज, शर्मिली, मेघा छाए, खिलते हैं गुलिया, अभिमान के लुटे कोई मन का नगर। कितने गाने जो बाहर आ गए। ये गाने हमें कभी भी नहीं मिलते थे। आप सोचिए क्या होता था अगर एच.डी. दा
लता जी के पास नहीं जाते। इस बात से हम लोग क्या सीखते हैं? इस बात से हम लोग ये सीखते हैं कि हमेशा जो भी हमारा स्ट्रेस बढ़ाने वाले, टेंशन बढ़ाने वाले हमारी जो बातें होती है, संबंधों में बिगाड़, वो जल्द से जल्द हमें मिटा देना चाहिए। सबसे पहली सीख ये है कि जल्द से जल्द हमें मिटा देना चाहिए, क्योंकि हमारा नुकसान काफी होता है। समझिए एक छोटी सी बात, अगर किसी के साथ कुछ है, कमिटी में भी है आपके, हाँ मैं उसका काम नहीं करूंगा, ये हमको नहीं करने का है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा, बस काम रुक जाते हैं। इसलिए वो जल्द से जल्द मिटा देने चाहिए। दूसरी बात, एक बार झगड़ा होने के बाद या कुछ भी अगर थोड़ी सी दुश्मनी होता है, थोड़ी सी, पीछे से कुछ भी बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमेशा लोग एक दूसरे के पीछे ऐसी बातें करते हैं और तीसरे तक जाती है कि बात का पतंगड़ बन जाता है। लता मंगेशकर और एस डी बर्मन दा ने कभी भी एक दूसरे के बारे में गलत बात नहीं की थी। तीसरी बात हम लोग ये कहते हैं कि जब अगर आपको बातें मिटानी हो, अच्छी तरह से संबंध सुलझाने हो, तब उस वक्त कभी भी ये बात नहीं करनी चाहिए। हाँ तुमने तो ऐसा बोला था ना, हाँ तुमने तो उस वक्त ऐसी बात की थी, फिर मैं भी ऐसा कर सकता था ना, फिर तुम भी ऐसा कर सकते थे ना। यहां पर बात हमेशा अटक जाती है और इसीलिए बातें रोक देनी चाहिए। चौथी बात है कि आग में तेल डालने वाले लोग हमेशा आसपास रहते हैं, उन लोगों को हमेशा पास में मत रखिए, आप उनको दूर रखिए। हाँ कोई लोग ऐसे होते हैं कि जिनके साथ आप बिल्कुल संबंध नहीं रखना चाहते, घर में नहीं ले सकते, उनके साथ आप मत ले लो, घर पे मत ले लो, लेकिन हाय हलो रखो, क्योंकि उससे वो लोग भी अपना टेंशन ज्यादा बढ़ाते हैं, अपना स्ट्रेस ज्यादा बढ़ाते हैं। और ध्यान में रखिए, अगर ऐसे लोगों को हम लोग दूर रख सकते हैं, ऐसे लोगों को अगर हम दूर रख सकते हैं, तो हमारे ईगो को क्यों नहीं दूर रख सकते? हमारे ईगो को हम लोग दूर रख सकते हैं। और ये बात हमेशा ध्यान में रखिए कि ईगो नेवर वर्क फॉर यू, योर ईगो नेवर वर्क फॉर यू, योर ईगो ऑलवेज वर्क अगेंस्ट यू। बजाइए तालियां, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईगो जो है, ईगो से किसी का भी फायदा नहीं होता है, ईगो को हमेशा दूर रखना चाहिए। और इसीलिए आप संबंधों में जो बिगाड़ होता है, आप ध्यान में रखिए, किसी के साथ भी अगर संबंध बिगड़ गए हो, कोई भी आपस का रिश्तेदार हो, कई बार गांव से कोई फोन आता है, चिट्ठी आती है कि ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी रुक गई है, आपके बारे में ये प्रॉपर्टी का मामला है, आपको सुलझा देना है। और आप सोचते हैं अरे बाप रे, इसका सिग्नेचर लेना है, उसकी ऑटोग्राफ लेना, क्या क्या करूं मैं अभी? बोले मैं तो उसके पास नहीं सिग्नेचर लेने के लिए जाऊंगा, क्योंकि आपने पहले पूरी दुनिया को बोल दिया है कि मैं मर भी जाऊंगा तो भी उसका मुंह में देखने वाला नहीं हूं। बस मामला अटक गया। भले आपको 7-8 लाख भी मिलने वाले हो, भाई आपके बच्चे के हायर एजुकेशन के लिए भी तो काम आते हैं ना, हर बात काम आती है। किसी के साथ संबंध नहीं बिगड़ने सकते। अगर पानी खराब है ना, जो आप पी नहीं सकते ना, तो आग बुझाने के लिए भी काम आता है। तो इसीलिए ध्यान में रखिए, संबंध बिगाड़ने का स्ट्रेस कभी मत रखिए, क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा होने की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल, आपकी शुगर, आपका ब्लड प्रेशर, ये बातें बढ़ती है। और ये 3 बीमारियां ऐसे जिनकी वजह से आपको 50-60 ऐसी बीमारियां बढ़ जाती हैं। कैसी लगी बात आपको? थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट। कविता जी आप मंच पर आ जाइए। संदीप सर जी शुरू स्टार्टिंग से लेके अभी तक वो आपसे बातें कर रहे हैं, लेकिन आप इनका बैकग्राउंड, इनके बारे में मैं इंट्रोड्यूस करूँगी इनको। ये ही इज़ वर्किंग एज अ स्पीकर कॉरपोरेट लेवल, बहुत सारे कंपनीज़ में इन्होंने एड्रेस किया है, बहुत सारे मुंबई पुलिस है और बहुत सारे कंपनीज़ में इन्होंने सबको मोटिवेट किया है। आज तक आपको इनके बोलने के तरीके से ही आपको पता चल जाएगा कि इनका बैकग्राउंड क्या हो सकता है। इनका ऐसा एक भी सेशन ऐसा नहीं होगा कि जिनमें लोग मोटिवेट होके नहीं चले गए हो। हर बात, हर वक्त, अभी इनसे बातें पर्सनली भी जब मैं करती हूँ तो मोटिवेशन तो 2 मिनट में आके चला जाता है। जैसे सबको पता है, 2 तरीके के लोग रहते हैं। एक लोग ऐसे रहते हैं, चलो कभी भी आप उनको फ़ोन करो, वो आपको मोटिवेट करके ही फ़ोन रखेंगे। सो आप उनको जैसे मेरे लिस्ट में, फ़ोन लिस्ट में इनका नंबर है संदीप सर। सो इनको मेरे सारे प्रोग्राम में भी ये हमेशा रहते हैं। कभी मुझे ये नहीं बोला है उन्होंने आज तक मेरे पास डेट नहीं है फ्री। ही इज़ मोस्ट बिजी पर्सन एंड अभी आई एम ग्रेटफुल
कि मेरे ये इस फर्स्ट टाइम आई एम डूइंग दिस सेशन ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड ही इज़ अवेलेबल द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन, सो आई एम हैप्पी एंड आई वुड लाइक टू क्या बोलूँ मैं, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर संदीप सर एंड मोटिवेटिंग अस, वी आर रियली ब्लेस्ड, थैंक यू सो मच। मैं सभी टीचर्स, लेकिन मैं इसका श्रेय दे दूंगा लोटे मैडम को। जब ये हमारी बात चल रही थी मैंने कहा कि ऐसी ऐसी इसके साथ साथ बातें, उन्होंने कहा नहीं नहीं आपको जो बोलना है आप बोलिए, ये अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा सुनने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच मैडम, थैंक्स अ लॉट। अनुराधा जी और मिर्चंदानी सर भी, जिन्होंने हमें शुरुआती से पूरे गाइड कर रहे थे इस प्रोग्राम के लिए, सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। मैं सारे मेरे टीचर्स को भी अप्रिशिएट करूँगी, सो दे आर डूइंग इट फॉर फर्स्ट टाइम बट आई रियली ब्लेस्ड एंड मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरे भी टीचर्स इतने सारे स्किल से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, सो आई एम हैप्पी फॉर दिस देम, रियली वेरी हैप्पी, आई एम अप्रिशिएटिंग एवरीवन एंड थैंक यू सो मच। आपने हाँ जी, यस आप लोगों ने थोड़ा सा पेशेंस रखे एंड आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड आवर सेशन। पूरे दुनिया में आज ये योग दिवस सेलिब्रेट हो रहा है एंड हमने भी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया है। वी आर एंडिंग दिस सेशन विद आवर नेशनल एंथम, सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टैंड at your place. हाँ, आप सब लोग आ जाइए। नहीं, they are going to play. I'll request to play the anthem. Yes, definitely. Yes, we'll start. विनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उत्कल जलसि तरंग, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, काहे तव जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।